हूँ, भर जाएगा ये सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं थारा देसी पत्रकार कर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो इस टाइम मेरे गले मौजूद है अभय सिंह चौटाला, जो कि जय इनेलो की आप बात करा तो पतझड़ के बाद सामने आया करे। ईब इनेलो में ईसा लग गए है बड़े चौटाला साहब बाहर आ लिए, उसके बाद जनो पतझड़ खत्म हो लिया और सामने आ गया। और चश्मा में जिसमें धुंधला दिखाई देने लग गया था उसमें को क्लियर सा दिखने लग गया। तो इस टाइम मेरे गले मौजूद है अभय सिंह चौटाला। हमारे दर्शकों ने राम राम करते हैं। राम राम जी, राम राम। कुछ साफ दिखने लग गया जी अब? हमें तो सदा ही साफ दिखता था, बीच में थोड़ा सा धुंधलापन। जैसों को धुंधला दिखने लग गया था बीच में। अच्छा। हमने तो साफ ही दिखा था। नहीं थोड़ा, हाँ मतलब परसेप्शन की बात करा जी, मार्केट की बात करा तो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो चाणक्य है नहीं, उनके अंदर इस तरह की माथापच्ची शुरू होगी भाई। इनेलो का ग्राफ धीरे धीरे बढ़न पे है रोज। और ये भी चुकरते मैं नज़र दौड़ाऊँ तो आपके पास बहुत सारे जो आपके समर्थक हैं और साथ में भी शामिल होने लग रहे हैं। पुराने तो मेरे हिसाब में जोड़ेंगे आगे, कुछ नए भी आने लग रहे हैं जी। ऐसा है, जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कई दफ़ा उतार चढ़ाव आया। जी ये पहली दफ़ा नहीं, हमारे साथ कई बार धोखा हुआ। सन 82 में धोखा हुआ, 82 के बाद 87 में धोखा हुआ, और 87 के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बना तो उसने भी एक षड्यंत्र के तहत पार्टी को तोड़ने की साजिश रची। जी और उसके बाद भाजपा सत्ता में आई तो भाजपा ने भी उसी तरह के अच्छे हथकंडे अपनाए। जिस भाजपा ने हमें कमज़ोर करने की कोशिश करी, आज उस भाजपा का नाम लेवा भी नहीं बचा। जिस कांग्रेस ने हमें कमज़ोर करने की कोशिश करी, आज वो कांग्रेस आपस में बहुत बटी हुई है। आज उस कांग्रेस में कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है, कहीं कोई उनका संगठन नहीं है। आज आपस में रोज़ जूतियों में दाल बटती है। जिन लोगों ने ये प्रयास किए वो लोग तो मिट्टी होते चले गए। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, जब जब कमज़ोर करने की कोशिश करेगी तब तब और ज़्यादा मजबूत होकर के उभरने का काम किया। अब जी कुछ मोटिवेशनल जो बंदे होंगे इन्हों का बोला ठोकर नहीं लगनी, सीखा को नहीं, धोखा नहीं देवे कोई तो धोखेबाज से सावधान होना को नहीं आवे। धोखे आपको 3 बार धोखे लग लिए तो इतने धोखा थे ठोकरा थे, कुछ सीखने न मिला। और ये धोखेबाजा की पिछाण करनी आएगी या फिर धोखा क्यों कर, असल में धोखा जी भी लग गया जी, पिछाण में गड़बड़ हो जाए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। और चौधरी साहब में एक तरह से इसको ये कहा जाता है कि चौधरी देवीलाल तो एमएलए और एमपी बनाने की नर्सरी थी। हमारी पार्टी में बहुत सारे राजनेता पैदा हुए, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग बनाए गए, बहुत सारे लोगों ने हमें समय समय के ऊपर अपनी कोई उनकी मजबूरी समझो, कोई लालच समझो या कोई और रीज़न से छोड़ करके गए। लेकिन जो हमें छोड़ करके गया वो राजनीतिक तौर पे ख़त्म हो गया, उसकी पहचान ख़त्म होगी एक तरह से। और आप कह रहे हो ना कि ठोकर लगने से सीखता है, ये बिल्कुल ठीक है। हम तो ठोकर खा खा करके संभलते गए, लेकिन जिन लोगों ने हमें ठोकर लगवाने की कोशिश करी उन लोगों का मामला साफ हो गया। तो मैं देख रहा हूँ अबे जी, आप जाओ हो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हो, लगातार चल रही है कैंपेन। और जो हरियाली कम हो, अगर दीवार हरियाली बढ़ती दिखे है, मतलब मीटिंग बहुत सारी देखने लग रहे हो आपकी। आप अपराध के आंकड़े देने लग रहे हो, आप आंकड़े महंगाई के ऊपर देने लग रहे हो, आप बेरोजगारी के आंकड़े देने लग रहे हो। मतलब आंकड़े वाली जो पॉलिटिक्स है, ये आंकड़े आगे वोट के रूप में मतलब दूसरी पार्टी पर आंकड़े बनकर लागेंगे या नहीं? इलाहाबाद का उपचुनाव भी लो है। ये आंकड़े नहीं, ये हकीकत है जी। आंकड़े तो राजनीति में 100 तरह के आदमी झूठ बोल करके किसी पे आरोप लगा देते हैं। ये तो सरकार का अपना जो है, जो सालाना लेखा जोखा आता है, ये तो उसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। महंगाई तो रोज़ अखबारों में पढ़ते हो आप, पेट्रोल डीजल बढ़ गए, सरिया बढ़ गया, प्लास्टिक बढ़ गया, केमिकल्स बढ़ गए, खाद्यान्न पदार्थों की कीमत बढ़ गई, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अकेला कोई किसान नहीं मरेगा इससे, जो शहरों में बैठे लोग हैं, जो मीडियम क्लास के हैं, उन पे बहुत बड़ी मार है। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान आज की इस बीजेपी सरकार का है, जो बीजेपी की सरकार लेने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। आज वो सबसे ज़्यादा इससे खपा और निराश हैं, परेशान है वो। इसलिए जहाँ
आज महंगाई की बात है, इन सब चीज़ों को आप कह रहे हो कि कल ये चुनाव में तब्दील होगी। चुनाव में तो तब्दील होगी, आज चुनाव हो जाओ प्रदेश में, बीजेपी जेजेपी को एक सीट नहीं मिलेगी, इनका तो कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। इनको तो रोज़ आप देखते नहीं किस तरह से स्वागत करते हैं लोग, कहीं पे भी ये जाते हैं, हर जगह पे इनका ऐसा विरोध होता है कि हजारों पुलिस के लोगों को ला करके इनको बेचारों को निकलना पड़ता उनका है। स्वागत हुआ, आप खुश हो? जब उनका स्वागत हो तो आपकी खुशी, मन में लड्डू फूटा? ना, मन में लड्डू फूटा? नहीं, कोई मन में लड्डू फूटने की बात जी। नहीं। उनका निर्णय जो है वो बहुत गलत है। हम तो आज भी उनको कहते हैं कि आप अपना निर्णय बदल लो, ताकि कम से कम अच्छा अच्छा। आपको इस तरह से लोगों के बीच में जाने, सरकार के लोगों के बीच में जाएंगे तभी लोगों को पता लगेगा ना कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। तो आप यह बहुत बड़ी बात कर रहे हो, आप निर्णय बदलने की बात कर रहे हो, तो घर वापसी की बात कर रहे हो साथ साथ में, या कुछ और कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि वो जो है अपना निर्णय बदलें, जो सरकार में बैठे लोग हैं जिन्होंने ये जो निर्णय लिया, अच्छा अच्छा ये 3 कृषि के काले कानून बनाए, ये वापिस हों। अच्छा। मैं थोड़ा दूसरा वे में ले गया था जी, ना। माँ कहते समर्थन वाला निर्णय न बदल कर उड़ान बलानते हो, कुछ इस तरह का मन मारी हो। जिनकी बात आप कर रहे हो, मुझे लगता है कि उनके नाम से तो लोगों को नफरत है, और जिनके नाम से नफरत हो, अब कोई उनके बारे में विचार थोड़ा ही किया जा सकता है। इलाहाबाद में उपचुनाव किसी भी टाइम मतलब घंटी बज के जी, और बड़े चौटाला साहब बाहर आ लिए हैं। परसेप्शन ये है कि भाई वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल अड़चने भी हैं। आप को दर्शक खूब देखने लग रहे हैं इस टाइम लाइव, मतलब उचाटी भी लग रही है सबका। भाई बता दें अभय सिंह जी और तक कौन चुनाव लड़ेगा, कुछ खोल दो पत्ते मड़े थोड़े जी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर कोई पाबंदी नहीं होगी जी तो फिर चौटाला साहब हमारे कैंडिडेट होंगे, वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप कह रहे हो ना इलाहाबाद की घंटी बजने वाली है चुनाव की, सत्ता में बैठे लोग तो इलेक्शन को लगातार टाल रहे हैं, और जो कांग्रेस वाले जो विपक्ष में आज जी हुड्डा जो विपक्ष का लीडर है, आपने इन 6 महीने में एक दिन भी हुड्डा की जबान से सुना कि बाई इलेक्शन का समय निकल गया, सरकार को बाई इलेक्शन कराना चाहिए? उसने कभी डिमांड करी? तो आपने क्या लगा जी, क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं करी कि वो भाजपा के हाथों में खेलता है, भाजपा से मिला हुआ है। उसको भी इस बात का एहसास है कि अगर चुनाव हो गया इलाहाबाद का और तुम्हें चुनाव में जाना पड़ा तो तुझे भाजपा से भी बुरी हालत में आ जाओगे। ये सवाल आपकी तरफ से हुड्डा साहब तो हो गया, उनकी तरफ तो भी एक सवाल अब आपको लेके, भाई आपने त्याग पत्र दे दिया, उसका फिर औचित्य क्या रह गया? उनकी तरफ से ये सवाल आपसे आता है। मेरे त्याग पत्र देने से तो जो किसान आंदोलन है जी जी वो मजबूत हुआ, लोगों में एक इस चीज़ को लेकर के, मेरे त्याग पत्र को लेकर के लोगों में इस बात का एहसास हुआ कि जिस तरह से चौधरी देवीलाल किसान के साथ मजबूती से खड़े होते थे, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो एक विधायक था, लेकिन उस पार्टी ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने पद को भी त्यागने का काम किया। और मैंने तो उसी दिन फैसला कर लिया था जिस दिन विधानसभा में ये हुड्डा तो उठ करके चला गया था, और भाजपा वाले एक प्रस्ताव लेकर के आए थे कि हम इन तीनों बिलों को मानते हैं, और इन तीनों बिलों को उन्होंने जब कहा कि ये ठीक है, इस पर मोहर लगनी चाहिए, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि हुड्डा इनके साथ मिला हुआ है और ये भी चाहता है कि ये बिल ज्यों के त्यों लागू हो जाए। इसलिए मैंने तो डट करके विरोध किया और ये फैसला कर लिया था कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूँगा जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके किसान की अनदेखी कर रहा हूँ, किसान को कमजोर कर रहा हूँ। अभय सिंह जी, सत्ताधारी पार्टी और जो गठबंधन में जो बैठी है सरकार इस टाइम, उनको तो आप लुटेरी सरकार बता रहे हो, और इनेलो का एक यदि हम बैकग्राउंड देखें तो क्षेत्रीय दलों में सबसे ज़्यादा मजबूत उभरने वाली पार्टी इनेलो रही है। हालांकि आज अपने उसके लिए वर्चस्व के लिए संघर्ष में, और अब थोड़ी थोड़ी हरियाली भी आएगी इसमें। तो हुड्डा साहब के प्रति जब मैं आपकी अब स्पीच ताज़ी सुन रहा हूँ विद इन 15 दिन के 1 महीने के भीतर की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो प्रति आपके जो बयानबाजी है वो बड़ी उग्र रूप मारी है, मतलब डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप हुड्डा पर वार कर रहे हो। नहीं तो हुड्डा पे वार नहीं कर रहा जी। मैं तो लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे आज बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, कैसे आज भाजपा के साथ मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं। ये तो सच्चाई है। आप मुझे बताओ कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, सुभाष चंद्रा कैंडिडेट था,
उस वक्त हुड्डा अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ करके आया कि नहीं? उसके साथियों ने पेन की शाही बदली कि नहीं बदली? पेन बदला कि नहीं बदला? चंद्रा को जिताया कि नहीं जिताया? तो फिर उस वक्त उन्होंने चंद्रा को जिताने का मतलब है क्या कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के खिलाफ था? पक्ष में था, पक्ष में था तभी उसके पक्ष में वोट डाला, तभी अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ करके आया। जब बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया एक चीफ मिनिस्टर जैसे पद पे रहे व्यक्ति ने, जो राज्यसभा का लोकसभा का मेंबर रहा, उसको क्या टिक करना नहीं आता कि मैंने अपना वोट किसको कास्ट करना है? क्या वो अनपढ़ था? और अनपढ़ आदमी भी जो पॉलिटिक्स में आ गया उसको पता है कि मैंने अपना वोट कैसे कास्ट करना है, वो भी वोट कास्ट करना जानता है। तो पेन वाली बात का आपने पहले फेरा था जी? मुझे जब टाइम काउंटिंग हुई उस टाइम जब उसने चंद्रा ने ये कहा कि मुझे डाउट है कि कहीं पेन की कोई शाही जो है वो ना बदली गई हो गई, मुझे डाउट है कि शाही 2 तरह की है, इसमें दोबारा चेक किया जाए, तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तो गड़बड़ बहुत बड़ी है। भाई चंद्रा को क्या पता था इस बात का कि शाही गलत होगी, कोई टिक गलत हो गया कि कुछ ऐसा हो गया? जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ चंद्रा बैठा था, वहाँ जो बैठे उस जगह पे काउंटिंग हो रही थी, और जो काउंटिंग करने वाले लोग थे वो इलेक्शन कमीशन के थे, उनको तो कहीं एहसास नहीं हुआ शाही का, और चंद्रा को इतनी दूर बैठे दिख गया। चंद्रा की कौन सी 12/12 आई थी जो उसको इतना तेज दिखता था? अभय सिंह जी, मैं एक जगह सुन रहा था, आपने कहा था भाई ये सत्ताधारी पार्टी में जो लोग बैठे इनका तो वजूद खत्म है लगभग इलेक्शन में आ गए, फिर आपका कंपटीटर कौन है? मतलब आप कि अब राजनीतिक कंपटीटर की बात होगी तो वो किससे होगी आपकी? वो आज की डेट के अंदर जो हालात प्रदेश के हैं जी, मैं आज उनकी बात कर रहा हूँ। आज कोई चुनाव नहीं हो रहा, जब चुनाव होंगे तब तक तो पता नहीं किस किस तरह के समीकरण बनेंगे और क्या होगा। लेकिन आज आम जनता जो है इस बात को अच्छी तरह से भाप चुकी है कि बीजेपी और जेजेपी जो है वो तो लुटेरों का राज है, लूटने वाले लोग हैं। उसमें तो चाहे चीफ मिनिस्टर है तो लुटेरा है, और उसमें चाहे उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं तो लुटेरे, चाहे उसके संगठन के लोग हैं तो वो भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है इस प्रदेश को लूटने। वहीं उसके साथ साथ कांग्रेस भाजपा के साथ पूर्ण रूप से मिली भी है, और उसके अलावा कांग्रेस जिसकी रोज आपस में लठ बजने, रोज आप अखबार में खबर पढ़ते हो, अब तक जो संगठन नहीं बना इसके वो सत्ता कैसे हासिल कर सकते? लोगों को केवल विश्वास है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। आज की डेट में जो मैं कह रहा हूँ, आने वाले कल में क्या होगा वो तो बाद में पता लगेगा। मैंने देखा है इन लोग के कार्यकर्ताओं के स्वरूप को और उनकी जो एक हौसले को, वो मतलब भूखे रह के भी काम करने की अक्षमता थी, लेकिन बीच में बड़ा उतार चढ़ाव आया। आज की डेट में इनेलो में जो स्वरूप बदलने लग रहा है बड़े चौटाला साहब के बाहर आने के बाद, लगे है अभी इनेलो उसे रंग में आ जाएगी, इनेलो खुद की सरकार बना लेगी आगे, या किसी के रल मिल के बना। हालांकि सवाल बहुत पहले हैं, यूँ ये 2-2.5-3 साल पड़े हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लंबा लड़ाई लड़ने की एक वो रही है आप लोगों की। जो आज हालात है उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पे सरकार, यदि आज इलेक्शन हो जाए तो आज तो इलेक्शन हो जाए तो मैं कहता हूँ कि 87 जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं आज की तारीख में। तो ये आप मतलब कॉन्फिडेंस में कह रहे हो या ओवर कॉन्फिडेंस में? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता ने कभी कॉन्फिडेंस लूज किया ही नहीं जी, उसने हमेशा जो बात कही है उस बात के अंदर दम है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता भी इस टाइम देखने लग रहे हैं आपने, तो नया ब्लूप्रिंट के है, खाका के है, 1-2 लाइन में आप जरूर बता दो क्योंकि बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं। मतलब इनेलो नई तरीके से क्या नया स्वरूप लेकर आने लगी है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा लोगों का विश्वास जीता। पीछे का सूट ले लो। हम चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता में नहीं रहे, सत्ता में रहे तो हमने लोगों के लिए अच्छे कानून बनाए, लोगों की मदद करी। आप इतिहास उठा करके देख लो, जो काम चौधरी देवीलाल ने किए आज उनकी चर्चा पूरे देश में, और उनके जो उस वक़्त के जो फैसले थे आज पूरे देश में लागू हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस तरह से एक विजन के साथ इस स्टेट में काम किया, आज जिस गुड़गांव में आप बैठे हो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। ये मेट्रो जो है ये चौटाला साहब की देन है, ये मदानता हॉस्पिटल है ये चौटाला साहब की देन है, ये साइबर सिटी है ये चौटाला साहब की देन है। यहाँ अगर कोई कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज है तो वो चौटाला साहब की देन है, और किसी सरकार ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। एक विजन के साथ उन्होंने काम किया था, आज उसी का नतीजा है कि हरियाणा बहुत सारी जगह एक अपनी पहचान के साथ आज खड़ा है। और जहाँ तक सवाल है कोई हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारा कार्यकर्ता हमेशा एक विश्वास के साथ काम करता है
ये ठीक है कि उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कभी मायूस नहीं हुआ, उसने हौसले के साथ पार्टी में काम किया। मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल कैंपेन बहुत ज़्यादा चला है। पिछले दिनों मैं देख रहा था करण चौटाला जी की एक स्टेटमेंट थी, आईटी सेल का गठन करा है। तो आईटी सेल की मजबूती के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड है किसी भी राजनीतिक पार्टी का भविष्य। तो आईटी सेल की मजबूती ने लेकर कोई नई चीज़ कुछ आई है आप लोगों की? हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है आईटी सेल के साथ जुड़ा हुआ है जी। सारा दिन। आजकल पूरी आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे भी सारा दिन टेलीफोन के ऊपर लगे रहते हैं। हमने अपने पार्टी के जितने भी लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता आईटी सेल के इलायदा, उन सब को भी जब भी मीटिंग होती है बाकायदा उनकी जिम्मेवारी लगाते हैं कि जो पार्टी के प्रोग्राम है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। पहले तो आप है जो जा कर के कहीं मिल कर के बात करके और अपनी बात करते थे, अब तो ज़रूरत नहीं, अब तो टेलीफोन के माध्यम से आप उसको और ज़्यादा वाइडली लोगों के बीच में ले जा सकते हैं। आपके शुभ चिंतक हैं, तलवार दे दी आप तो यार, देखो कि तो काट के खड़े हो चुके थे जी। ये दी आपको, ये भी किसने दी है ये अच्छा उन्होंने? जी जी करिए आपने। हाँ जी 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 ये चीज़ें एक विश्वास और भरोसे के साथ दी जाती है। जी। जिन किसी पे भरोसा हो कि ये इसको सम्मान को समझते हैं, दी तो आपके ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री को वो दिया था, आपका प्रतीक जो होता है फरसा दिया था, बर्छा। 1 मिनट ही नहीं संभाल पाया, 1 मिनट ही उसकी इज्जत नहीं कर पाया, 1 मिनट में उसने अपने औकात दे दी। फिर आप भी ऐसे बोलोगे कुछ लेके सुना दो। नहीं, मैं बताऊँ ना आपको, मैं कोई उसकी तरह का व्यक्ति थोड़ा ही हूँ। जी हैं? चलो जी। मैं उस घर में पैदा हुआ जिसने लोगों का सम्मान किया सदा। मतलब प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए तो उठेगी। रक्षा के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तलवार तो छोटी चीज़ है। जी जी। आखिरी सवाल, उन्होंने कहा जी बोले मानामूल धन 100 रुपये, मान लो चुनाव हो जाते हैं और आप लोग जिस तरह आप दावा ठोक रहे हो भाई हम पूरे वेग के साथ आवांगे, सरकार बना लेती है इनेलो पार्टी, मुख्यमंत्री का रूप में जब बात आओगी चेहरा की, उसमें कोई कंट्रोवर्सी है या क्लियर कट है? कुछ क्लियर कट है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे मुख्यमंत्री हैं। स्वस्थ हैं चौटाला साहब? आप मिले नहीं मेरे ख्याल उनसे। मैं मेरे से भी नहीं। अच्छा पार्टी के हर कार्यकर्ता से और हरियाणा के हर व्यक्ति से ज़्यादा स्वस्थ है। एवरेज ठीक है? बहुत बढ़िया है। और अभी पीछे एक्सीडेंट सा हो गया था छोटा? बिल्कुल ठीक है, ये तो परमात्मा की मर्जी है कब किस क्या हो जाए, लेकिन बिल्कुल ठीक है। जल्दी लोगों के बीच में आ रहे हैं। धन्यवाद। कौन कह रहे हैं? अच्छा कमेंट चल रहे हैं जी, बिगन गए। अभी मेरे को कैमरामैन ने बताई है भाई, कमेंट में बात डाला गया है, बात जा रही है बोले INLD जिंदाबाद, INLD जिंदाबाद, INLD जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। या है अब यही सत्य है, ये चल रहे हैं जी कमेंट इस टाइम। आप मुझे यूँ बताओ, हाँ जी। मनोहर लाल खट्टर का इंटरव्यू कर, जितनी गाड़ उसमें पड़ेगी उससे ज़्यादा तेरे को पड़ेगी। दुष्यंत का कर, जितनी दुष्यंत ने पड़ेगी उससे ज़्यादा करमू ने पड़ेगी। नो जी। हुड्डा का कर ले, फिर भी कसर वो भी कौन छोड़े। इंटरव्यू तो मैं ले लूँ जी, फिर लुकते फिर देते को नहीं इंटरव्यू ले तो लूँ। मैंने कई बार कह लिया मैं इंटरव्यू दे दो, लेकिन अब फिलहाल आजकल थोड़ा सा ये एक भरोसा है लोगों को, ये विश्वास है, जी तब लोग ये बात करते हैं। जी कोई सत्य मेरे कहने से सत्य नहीं हो सकता, कोई आपके कहने से सत्य नहीं हो सकता। ये जन भावना है, उनको एक हमारी पार्टी पे और हमारे पे एक भरोसा है कि जो हम उनसे वायदा करेंगे हम उसको निभाएंगे, उसको पूरा करेंगे। हम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। एक चीज़ और चल रही मार्केट में, चलती बात पकाऊँ जी, कई जगह नू मैं जड़ उठूँ बैठूँ नू कहते हैं बोला बोला मतलब दिल का सच्चा मानस है, हूँ कड़वाओ आपको बारे में कहते बोले तू कड़वाओ लेकिन दिल का सच्चा है। मैं जिन लोगों के लिए कड़वा हूँ हाँ जी। उन लोगों के लिए कभी भी मैं पोलाइट नहीं हो सकता। हाँ ये भी आज मैं आपको बता उनको जरूरत है कुनीन की दवाई की, कुनीन कड़वी होती है ना। उन लोगों को अगर किसी को डर और भय है हाँ जी। तो इसी बात का है ना कि अभय सिंह अगर कल को सत्ता में आ गया, कल को इनकी पार्टी पावर में आ गई, तो जो लूट इन्होंने मचाई है उसका हिसाब होगा कि नहीं होगा। मैं कोई इस मनोहर लाल खट्टर की तरह, हुड्डा ने 10 साल इस प्रदेश को लूटा और आज भी बाहर घूमता फिरा है। इस तरह से इन लोगों के साथ कोई रियायत थोड़ी होगी।
इन लोगों को कोई ये थोड़ा ही है कि लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई को लूट करके इन्होंने अपने घर भर लिए और ये फिर कहीं खड़े होकर के इस चीज़ के दावे करें कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। हम बाकायदा इंक्वायरियाँ कराएंगे। हमने 400 पेज की चार्जशीट जो दे रखी है वो आज भी सलामत है, उसकी इंक्वायरी कराएंगे। इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। आज जो इस गवर्नमेंट में लूट मची हुई है, जिस तरह से इन्होंने दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटा है, थोड़े दिन रुको, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी ला करके सामने रखूंगा। हाँ, सबूत के साथ ही। मैं बिना सबूत कोई बात नहीं करता। मैं सबूत के साथ ही लेकर के आता हूँ, और सबूत भी ऐसे लाता हूँ जिससे अगले की तसल्ली हो जाती है। और वो सबूत भी ऐसी जगह पे ला करके दिखाऊंगा जहाँ सब बैठ करके देखेंगे और उनको भी सामने बैठा करके उनकी तसल्ली करा दूंगा। जैसे राजनीतिक युद्ध है, क्योंकि युद्ध राजनीतिक भी एक युद्ध भाग रहा है। अब मान लो आप एक सेनापति और आपके जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग पिलर हैं आपके कार्यकर्ता, और उन कार्यकर्ताओं को एक पंक्ति में आखिरी में संदेश मैं आपका लूँ तो इस टाइम बहुत सारे कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, साथ साथ में आपके वर्कर भी देख रहे हैं, तो आपका एक लाइन का संदेश क्या है? क्योंकि दाएं बाएं हो गए थे कुछ कार्यकर्ता, तो और मैं देख रहा हूँ चुकर और भी शामिल भी होने लग रहे हैं, नए नए लोग भी, तो क्या संदेश मैसेज अभी आप नीचे जाओगे तो नीचे सैकड़ों साथी आ जाए हुए हैं। अच्छा जी। पटौदी हल्के के जो पार्टी ज्वाइन भी इस बेल्ट। हाँ, पटौदी हल्के के नीचे सैकड़ों साथी है जो आज पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जी जी। जो आज पार्टी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं तो एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी रहे, जो किसी वजह से कहीं कोई गलतफहमी के शिकार हो गए या किसी ने बरगला लिया, जो हमें छोड़ करके चले गए थे, मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आए, अपने घर में आए, अपने घर को मजबूत करें और फिर से लोगों को कैसे भरोसा जीता जाए, कैसे लोगों की सेवा की जा सके, इसके लिए सत्ता बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इस टाइम अभय सिंह चौटाला के साथ मना जलेबी वर्गे सीधे और करेला वर्गे मिठे सवाल करे। फिलहाल जो एलनाबाद का उपचुनाव है उसने लेकर भी गहमागामी है, और नू का इसको हो याना स्याणा छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा, सबकी जुबान पे भी एक बात चल रही है। इनेलो अपना रंग में आवेगी अक नहीं आओगी, चश्मा में को साफ दिखने लग गया नहीं दिखने लग गया। फिलहाल अभय सिंह चौटाला पूरा कॉन्फिडेंस में नजर आए और आने वाली जो राजनीतिक फिजाएं हैं उसमें इनेलो अपनी मुख्य भूमिका में नजर आ सके है, जो परसेप्शन मार्केट में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेयरिंग का दुम हटा दो, शेयरिंग का भक्कड़ फाड़ दो।